नमस्कार दोस्तों, अबुआ आवास योजना के और एक वीडियो में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि वैसे लाभार्थी जिनको अबुआ आवास का पहला किस्त मिल चुका है और उन्होंने घर आरंभ कर दिया है, और आपका दूसरा किस्त जो है वो कैसे मिलेगा और कब मिलेगा, और उसके बाद आप नरेगा का जो आपका 24,225 रुपया जो मिलना है तो वो किस प्रकार से आप ले सकते हैं, और साथ में जो शौचालय का 12,000 रुपया मिलना है तो वो आपको कैसे मिलेगा, इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम कहना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन कॉल पे कर दें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। तो हम पहले बात करते हैं कि वैसे लाभार्थी जिनको पहला किस्त मिल चुका है और जिन्होंने अपना आवास जो है बनाना प्रारंभ कर दिया है, तो वैसे लाभार्थी को जो दूसरा किस्त कब मिलता है इस पर हम बात करते हैं। तो हम बताना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आपने पहला किस्त मिलने के बाद फाउंडेशन कर और डीपीसी तक का अगर काम कर दिए हैं, डीपीसी यानी कि डैम प्रूफ कोर्स, यानी कि एक जो कंक्रीट का लेयर जो चढ़ाया जाता है ताकि मॉइस्चर जो है नीचे से दीवार पर ना आए, और दीवार को मॉइस्चर से बचाने के लिए ताकि घर मजबूत रहे और नमी ऊपर तक ना आए, तो उस जगह तक अगर आपने काम कर लिया है तो फिर आपका जो है सचिव जो है उसको फिर से उस घर के पूरे नक्शे को जियो टैग करेगा, और जियो टैग होने के बाद आपका सेकंड जो किस्त है 50,000 रुपया का वो आपको दिया जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है सेकंड किस्त यानी कि दूसरा किस्त आपको मिलेगा। तो अब हम बात करें कि नरेगा का पैसा, तो नरेगा का पैसा जो है दोस्तों आपको उसके लिए 24,225 रुपया आपको मिलना है। तो 24,225 के लिए आपको हम बता दें, ये आपका टोटल 95 दिन का आपका मजदूरी जो है नरेगा के रूप में आपको मिल रहा है। 95 दिन का 24,225 रुपया। अब बात करते हैं इसका एक दिन का मजदूरी जो है वो आपका आता है 255 रुपया। 255 गुने 95 करेंगे तो 24,225 रुपया। 255 रुपया करके 95 दिन का 24,225 रुपया होता है। तो ये आपको नरेगा के रूप में मिलना है। तो हालांकि आप जैसे ही घर शुरू करेंगे बनाने के लिए, तो आपको साथ ही साथ इसके लिए आपको आपके पंचायत का जो पंचायत सेवक होता है, जो सचिव है और रोजगार सेवक, ये 3 से आपको बात कर आपको इसका डिमांड मारना होता है। और जैसे ही आप इसका डिमांड मारेंगे तो फिर एमआर जो होता है मास्टर रूल आपका भराया जाएगा। मास्टर रूल जो भराया जाता है वो दोस्तों हम आपको बता दें, वो आपका लगभग 12 दिन का भराया जाता है, यानी 2 सप्ताह का। इसमें 2 दिन का छुट्टी सरकारी घोषित रहता है। तो 12 दिन का अगर हम जोड़ें तो 12 गुना आपका 255 का रेट, 255 का रेट, तो ये आपका हो गया 3,060 रुपया, जिसमें से आपको 324 रुपया ये आपको राज्य सरकार देती है नरेगा के रूप में, और बाकी का जो बच गया 2736 रुपया, 2736 रुपया केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है नरेगा के लिए। तो दोनों मिलाकर आपका हो गया 3,060 रुपया। यानी कि कहने का मतलब है कि आप अगर एमआर भरते हैं यानी मास्टर रूल भरते हैं 12 दिन का और 2 दिन का छुट्टी, तो 12 दिन का आपको 3,060 रुपया मिलेगा, जिसमें से 324 रुपया राज्य सरकार वहन करेगी और 2736 रुपया जो है वो केंद्र सरकार वहन करेगी। यानी कि दोनों पैसा मिलकर आपका 3,060 रुपया होता है। तो इसके बाद आप इसी प्रकार से जैसे जैसे आपका काम
चलता रहेगा। आप डिमांड 12 दिन का इस प्रकार से मारते रहेंगे और नरेगा का जो पैसा है आपका 24,225 रुपया, ये आप घर फाइनल होने के अंत तक आप निकाल सकते हैं। आपका घर फाइनल हो जाएगा, ढलाई कर लेंगे, उसके बाद भी आप नरेगा का ये पैसा जो है आप ले सकते हैं। डिमांड मार के एमआर भरना होगा, उसके बाद आपको उसका एफटीओ जो है करवाना पड़ेगा। और ये सारा प्रक्रिया जो है आपका पंचायत सेवक, रोजगार सेवक इसमें रहता है और सचिव, ये 3 आदमी से बात कर कर आपको इसका डिमांड, एफटीओ, एमआर ये सारा प्रक्रिया को करना है। और घर बनने के बाद भी आपको ये हालांकि मिलता है। तो जैसे ही आप घर बनाना शुरू करेंगे उसी समय से आप डिमांड इसका मारेंगे, एमआर करेंगे उसके बाद, और लास्ट में एफटीओ करेंगे। और जैसे ही आपका एफटीओ होगा तो आपका जिस भी आधार लिंक अकाउंट है उसमें आपका नरेगा का पैसा जो है एक बार में 12 दिन का 3,060 रुपया आपका भेज दिया जाएगा सरकार की तरफ से। तो इस प्रकार से आप जो है 24,225 रुपया का अलग से नरेगा का जो है लाभ ले सकते हैं। अब बात करते हैं शौचालय का। तो शौचालय के लिए आपको अलग से 12,000 का जो किस्त मिलता है एक बार में वो दिया जाता है दोस्तों। जब आपका घर फाइनल हो जाएगा, आप अपने तरफ से जब इसका ढलाई पूरा क्लियर कर देंगे, ढलाई होने के बाद जब आपका कागजी तौर पर घर फाइनल हो जाएगा, उसके बाद आप पंचायत के जो सचिव हैं उनसे बात करके और आपके जो जलसैया हैं उनसे आपको बात करना पड़ेगा। और उसके बाद एक आवेदन आपके तरफ से लिया जाएगा और आवेदन लेने के बाद फिर आपका शौचालय के लिए आपका नाम को आगे बढ़ाया जाएगा और आपको 12,000 रुपया शौचालय के लिए ये अलग से आपको दिया जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से शौचालय का लाभ आप ले सकते हैं। ये घर पूरा बिल्कुल फाइनल होने के बाद ये मिलता है दोस्तों। और नरेगा का पैसा ये पिछले अभी हम बताए, तो उसी प्रकार से आपको नरेगा का जो है आपको भरना है। जैसे ही आपका डीपीसी तक होता है उसी समय से आप अपना डिमांड और उसके बाद एमआर, एफटीओ करना शुरू कर देंगे। आपको रोजगार सेवक, पंचायत सेवक और सचिव ये तीनों से बात कर कर जब इस प्रक्रिया को करेंगे तो आपका जो नरेगा का पैसा है वो 12 दिन का आपका आता रहेगा। आप महीना में एक बार डिमांड मारेंगे, उसके बाद उसका एमआर कर कर एफटीओ कर देंगे, तो आपका जो है प्रत्येक महीना 3,060 रुपया के हिसाब से आएगा। और एक बात हम बताना चाहते हैं, 95 दिन का अगर सरकार की तरफ से नरेगा के लिए रखा गया है तो आप समझ सकते हैं कि प्रत्येक आदमी को जिसका लेबर कार्ड बना हुआ है उसको 100 दिन का मजदूरी मिलना है पूरे साल भर में। तो यानी कि 95 दिन का मजदूरी का अगर दिया जा रहा है तो उसी आधार पर आप समझ सकते हैं कि आपको आवास बनाने के लिए 100 दिन यानी कि नरेगा के हिसाब से 95 दिन, तो यानी कि आपको 1 साल का समय मिल रहा है सरकार के तरफ से घर को पूरा पूर्ण कंप्लीट करने के लिए। तो यानी 1 साल के अंदर में आपको घर भी कंप्लीट करना है और 1 साल के अंदर में आप नरेगा का जो पैसा है अपना डिमांड मार कर उसको निकाल सकते हैं दोस्तों। इसमें आपको नरेगा का पैसा निकालने के लिए समय भी मिलता है और आपका घर बनाने के लिए साल भर का आपका समय है। और इस समय में जैसे ही आपका घर बन रहा है उस हिसाब से आप इसका डिमांड भी मारते जाएंगे तो नरेगा का पैसा भी आपको मिलता जाएगा दोस्तों। और लास्ट में कंप्लीट होने के बाद शौचालय का भी जो है वो लाभ इस प्रकार से आप ले सकते हैं जो पीछे हम अभी बताए दोस्तों। तो इसी प्रकार के जानकारी और नए नए टॉपिक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।